हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओपन सेट, क्लोज सेट और क्लोजर ऑफ द सेट के बारे में। इस लेक्चर को लेने से पहले आप इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जब आपके ये टॉपिक क्लियर होंगे तभी आपको ये सब अच्छे से क्लियर होगा। और अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो मैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लेना, नहीं तो आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है, किस सेट को हम ओपन सेट कहते हैं? तो लेट S इज सबसेट ऑफ R, देन S इज सेट टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। यानी अगर हमारा जो S है वो R का क्या है, सबसेट है। हमने मान लिया है कि जो S है वो R का सबसेट है। देन S इज सेट टू बी ओपन, तो जो S सेट है वो ओपन सेट कब कहलाएगा? इफ एवरी पॉइंट ऑफ S इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, जब S का हर पॉइंट क्या हो, इंटीरियर पॉइंट हो। जब S का हर पॉइंट S के लिए इंटीरियर पॉइंट हो तब हम उसे क्या कहेंगे? ओपन सेट कहेंगे। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको बता देती हूँ। इंटीरियर पॉइंट हम किसे कहते हैं? इंटीरियर पॉइंट अगर किसी पॉइंट का P माइनस साइलन और P प्लस साइलन का जो ओपन इंटरवल है अगर उस सेट का सबसेट हो जाता है तो ये जो पॉइंट है हमारा P, इस पॉइंट को तब हम क्या कहेंगे? हम इंटीरियर पॉइंट। इसके बारे में हमने प्रीवियस में वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसको आप देख लें। ठीक है, तो अगर S का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? ओपन सेट कहेंगे। देखिए ये कुछ आपको दे भी रखा है इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे भी आप देख सकते हैं ओपन सेट है या नहीं। ए सेट S इज ओपन इफ S नॉट इक्वल S, यानी कि जो हमारा ओपन है वो कब कहलाएगा? ये एस नॉट हमारा, ये प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको बताया, ये हमारा क्या है? ये है हमारा इंटीरियर ऑफ द सेट। जो हमारे इंटीरियर पॉइंट है उसका सेट है। अगर इंटीरियर पॉइंट का सेट हमारे दिए हुए सेट के इक्वल हो जाता है, जो हमारा दे रखा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम उसे कहेंगे कि ये जो हमारा सेट है वो क्या है? हमारा ओपन सेट है, क्योंकि उसका जब हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तो इंटीरियर पॉइंट का सेट भी क्या होगा? उसी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए सेट S इज ओपन इफ इट कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। एक सेट को हम ओपन कब कहते हैं? इफ इट कंटेन्स अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, अगर इसका हर पॉइंट क्या हमारा कंटेन कर रहा हो? नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा हो। अगर हर पॉइंट का नेबरहुड होगा तभी वो हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा, और हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तभी वो हमारा क्या होगा? ओपन सेट होगा। वही बात कह रहे हैं, कैसे भी आप देख सकते हैं इसे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कुछ पॉइंट हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए इन्हें, आप कुछ भी समझ सकते हैं पॉइंट के थ्रू। तो देखिए हमारा फर्स्ट है, एवरी ओपन इंटरवल इज एन ओपन सेट बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ओपन इंटरवल होता है उसका हर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट होता है। तो वही है, जब हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा तो वो क्या होगा? हमारा ओपन सेट होगा। देखिए समझते हैं, हमारा ओपन सेट क्या होता है? हमारा ओपन इंटरवल हमारा हो गया, जैसे कोई आपने ले लिया ओपन इंटरवल 1 से लेके आपने 5 तक एक ओपन इंटरवल ले लिया। ठीक है, तो ये ओपन सेट है या नहीं? तो आप इसके कोई भी पॉइंट आप देख सकते हैं उठा के, जैसे आपने यहाँ पर 1 से लेके 5 तक, 1 और 5 है, 1 से लेके 5 तक आपने 3 पॉइंट ले लिया। यहाँ पर इसके बीच में एक 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमने ले लिया। तो हमने चेक किया P माइनस साइलन और P प्लस साइलन इसी सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो P माइनस साइलन और P प्लस साइलन इसी सेट में आ रहा है।
जब ये इसी सेट में आ रहा है तो इसका क्या मीन्स है कि ये इसका क्या है, सबसेट है। ये 3 पॉइंट का 3 माइनस साइलन और 3 प्लस साइलन किसका सबसेट है, ये दिए हुए हमारा इंटरवल का, ओपन इंटरवल का क्या है, सबसेट है। जब ये हमारा ओपन इंटरवल का सबसेट है तो ये क्या होगा, हमारा एक इंटीरियर पॉइंट होगा, और इंटीरियर पॉइंट होगा तभी हमारा क्या होगा, ये सेट हमारे क्या बन जाएगा, ओपन सेट। क्योंकि आप कोई भी पॉइंट उठा के देख सकते हैं इसका, यहाँ से कोई भी आप पॉइंट उठाओगे तो उसका जो माइनस साइलन है और प्लस साइलन करेंगे तो वो हमारा इसी सेट के अंदर आएगा, यानी कि वो हमारा क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। तो इसका हर पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, तो अगर हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपन सेट। ऐसे ही सेम अगला है, ए क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट। देखिए यहाँ पर ये और दे रखा है, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि ओपन इंटरवल जो होता है वो हमारा ओपन सेट होता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर ओपन सेट हमारा ओपन इंटरवल हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे 2 से 5 यूनियन 7 से 9, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेट है, ये ओपन सेट है, बट ये हमारा ओपन इंटरवल नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक हो गया यहाँ से तो ये ओपन इंटरवल नहीं है, बट ये ओपन सेट है। तो ओपन सेट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन इंटरवल ही होगा तभी हमारा वो ओपन सेट हो। ठीक है, अब बात करते हैं, एक क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड इंटरवल इज नॉट एन ओपन सेट। तो ये क्या कह रहा है, यहाँ पर ओपन इंटरवल था, यहाँ पर क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड, तो वही बात है। इसमें क्या है, इसमें ये बोल रहा है जैसे यहाँ पर ओपन लिया था, अब हम ले लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 1,5। तो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसका हमारा जो इंटीरियर पॉइंट होता है उसके आजू बाजू के पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक सेट है, तो इसका हर पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट होगा, हर पॉइंट के आजू बाजू के तो इसी सेट में बिलोंग करेंगे, बट ये एंड पॉइंट है 1 और 5, ये नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम करेंगे 5 माइनस साइलन और 5 प्लस साइलन तो ये क्या होगा, ये हमारा इस जो इंटरवल का क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। जब ये इस इंटरवल का सबसेट नहीं होगा तो यानी कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें साइलन माइनस साइलन की वैल्यू तो कंटेंट होंगी, बस प्लस साइलन की नहीं होंगी। तो इसीलिए ये जो 5 है ये हमारा क्या नहीं होगा, हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, 1 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसीलिए ये क्या नहीं होगा, ओपन सेट। क्योंकि ओपन सेट की कंडीशन क्या कहती है, उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पर तो 1 और 5 इसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एवरी नन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट एन ओपन सेट। तो जो हमारा नन एम्प्टी फाइनाइट सेट है वो ओपन सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये तो आपने अभी तक के सभी लेक्चर में पढ़ा है कि जो हमारा फाइनाइट सेट होता है इसका तो नेबरहुड वो नहीं करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा, तो ये हमारा होगा ही नहीं ओपन सेट। तो आप देख सकते हैं, आपने कोई भी यहाँ पर देखिए, कोई भी हमने एक फाइनाइट सेट ले लिया है 1 से लेके 5 तक का, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है इसमें, तो आप किसी भी पॉइंट के लिए चेक कर सकते हैं इसके 2 माइनस साइलन और 2 प्लस साइलन इस सेट का हमारा क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। तो जब सबसेट नहीं है तो ये हमारा क्या नहीं है, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। जब ये इसका इंटीरियर पॉइंट ही नहीं होगा तब ये ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, जब हमारे क्योंकि हमारी डेफिनेशन बोलती है कि हमारा जो दिया हुआ सेट है उसका हर पॉइंट क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट, और यहाँ पर तो कोई भी पॉइंट हमारा क्या नहीं है, इंटीरियर पॉइंट, इसीलिए सेट क्या नहीं है, हमारा ओपन सेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज नॉट एन ओपन सेट, यानी कि जो हमारा रेशनल नंबर का सेट है Q वो क्या नहीं है, हमारा ओपन सेट नहीं है। ठीक है, तो ये सब भी आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि रेशनल नंबर का हमारा क्या इंटीरियर पॉइंट हमारा एग्जिस्ट नहीं होता है। तो देखिए कैसे नहीं होता है, रेशनल नंबर है कोई भी सेट,
कोई भी आपने ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आपने एक जैसे रेशनल नंबर आपने ले लिया 1, 1/2, 1/3, या आपने रेशनल नंबर का सेट ले लिया 1/4, 1/5। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसका हमने 1/2 का 1/2 माइनस साइलन और 1/2 प्लस साइलन निकालेंगे तो ये हमारा किसका सबसेट नहीं आएगा, दिए हुए रेशनल नंबर का हमारा सबसेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए अभी बताती हूँ आपको। 1/2 प्लस साइलन ये हमारे दिए हुए ये जो सेट है इसका क्या नहीं आएगा, हमारा सबसेट। ठीक है, ये सेट दे रखा है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच, इसके भी बीच कई सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी हैं। तो इरेशनल नंबर तो हमारे इस सेट में नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर तो इस सेट का क्या नहीं हो सकता, सबसेट नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब ये इसका सबसेट नहीं है और ये सबसेट नहीं है तो ये क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका नेबरहुड इस पॉइंट का एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी पॉइंट के लिए आप रैंडमली उठा के देख सकते हैं कोई भी पॉइंट, तो उस पॉइंट का हमारा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो पॉइंट हमारा क्या नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। और जब तक हमारे सेट का हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है तब तक वो सेट ओपन सेट नहीं होता है। तो इसीलिए ये सेट क्या नहीं होगा, हमारा ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। The set of all real numbers R and the empty set phi are open। तो द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पहले सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बात कर लेते हैं कि ओपन सेट है। तो उस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर के लिए तो आप यहाँ से कई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप रैंडमली कोई भी रियल लाइन पे कोई भी पॉइंट आप उठाते हैं तो उसके आजू बाजू के जितने भी आपके पॉइंट हैं उसी रियल नंबर का क्या मिलेगा, आपको सबसेट मिलेगा। कोई भी आप रेशनल उठा रहे हो, इरेशनल उठा रहे हो, कोई भी उठा रहे हो, उसके आजू बाजू के जितने भी टर्म हैं वो आपको उसी सेट में मिलेंगे। इसीलिए इसका हर एक पॉइंट क्या होगा, हमारा इंटीरियर पॉइंट होगा। और जब इसके हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तब हम इस सेट को क्या कहेंगे, ओपन सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट है फाई है, एम्प्टी सेट फाई है। तो जब वो फाई है तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है फाई का जो नेबरहुड है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें कोई टर्म ही नहीं है तो उसका जीरो माइनस साइलन, मतलब उसमें अगर कोई टर्म ही नहीं तो उसका माइनस साइलन प्लस साइलन भी करें तभी भी हमारा उसी सेट के अंदर ही आएगा, क्योंकि उसका कोई टर्म ही नहीं है, वो खाली सेट है। तो इसीलिए एम्प्टी सेट को हम क्या मानते हैं, इंटीरियर सेट मानते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे क्लोज्ड सेट के बारे में। अभी हमने पढ़ा था ओपन सेट, अब बात करते हैं क्लोज्ड सेट। तो क्या किया हमने, लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर, यानी कि जो एस है वो आर का क्या है, सबसेट है। देन एस इज सेट टू बी क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट एस इज ओपन। तो हम एस को क्लोज्ड कब कहेंगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट एस सी क्या हो, ओपन हो। तो हमें एस को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो कॉम्प्लीमेंट है उसको ओपन प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, नोट दे रखा है यहाँ पर एक एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल आर माइनस एस। जो हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसका क्या करते हैं हम, जो रियल नंबर में से है उस सेट को हम उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा एस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और यहाँ पर जो एक्स है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और एक्स इज नॉट बिलोंग टू एस, एक्स जो है इसे एस से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पॉइंटों के थ्रू। देखिए, एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड सेट। क्या कह रहा है ये हमारा, कि जो क्लोज्ड इंटरवल होता है वो हमारा क्या होता है, क्लोज्ड सेट होता है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इसमें। देखिए, तो क्लोज्ड इंटरवल जो है वो क्लोज सेट कैसे होगा, तो सबसे पहले ये क्लोज सेट प्रूव करने के लिए हमें क्लोज्ड इंटरवल के कॉम्प्लीमेंट को ओपन सेट प्रूव करके लाना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल है वो क्लोज सेट है। तो हमने मान लिया, लेट हमने मैं आपको समझाने के पर्पज से लिख रही हूँ यहाँ, लेट हमने एक जो सेट है एस इक्वल हमने मान लिया क्लोज्ड ए बी है।
ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लाइन है, यहाँ से यहाँ तक हमने एक सेट ले लिया, क्लोज्ड बना लिया, ये एक हमने ए से बी तक ये हमने क्या बना लिया, एक क्लोज्ड सेट ले लिया। तो इसके अलावा ये जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा, एस कॉम्प्लीमेंट होगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से ए, ओपन में माइनस इन्फिनिटी से ए, क्योंकि ए तो यहाँ बिलोंग कर रहा है तो इसको हमें ए को हटाना पड़ेगा, और जो इन्फिनिटी के साइन आता है वहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल यूज़ होता है, और ओपन बी से इन्फिनिटी, ये हमारा क्या निकलेगा, एस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एस वाले पार्ट को छोड़कर लिखना है, तो इस पार्ट को छोड़कर लिखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से ओ ए ओपन इंटरवल और यूनियन ओपन इंटरवल बी से इन्फिनिटी। अब ये जो हमारा एस कॉम्प्लीमेंट है इसे हमें क्या प्रूव करना है, इसे हमें प्रूव करना होगा कि ये हमारा क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है, तो ओपन सेट हमने प्रीवियस अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि जो ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है वो क्या होता है, हमारा ओपन सेट होता है। ठीक है, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है, अभी जस्ट ओपन सेट में ही बात की है। तो जब ये हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, ओपन सेट, देन सो एस कॉम्प्लीमेंट इज ओपन सेट, देन क्या बोल सकते हैं हम, देन एस इज क्लोज सेट। ठीक है, एस इज क्लोज्ड सेट, क्योंकि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही बात की है कि ये जो हमारा अगर ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल हमारा क्या होता है, ओपन इंटरवल हमारा ओपन सेट होता है, तो इसीलिए एस कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा हमारा ओपन सेट, और जब ये ओपन सेट होगा तो एस क्या हो जाएगा हमारा क्लोज सेट। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब आगे समझते हैं, अगला पॉइंट है हमारा द राइट हाफ ओपन इंटरवल इज नॉट क्लोज्ड। तो राइट हाफ ओपन इंटरवल दे रखा है, यहाँ से ओपन है राइट की तरफ से, तो ये हमारा क्या नहीं होगा, ये क्लोज्ड नहीं होगा। अब देखते हैं ये हमारा क्लोज्ड क्यों नहीं होगा। क्लोज्ड कब नहीं होगा, जब ये हमारा इसका जो एस कॉम्प्लीमेंट है वो क्या नहीं हो, हमारा एस कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन सेट नहीं होगा, तब ये सेट क्या नहीं होगा, हमारा क्लोज सेट नहीं होगा। तो सबसे हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि एस कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट नहीं है। तो एस क्या है हमारा, एस है ए कॉमा बी, इधर क्लोज्ड है इधर से ओपन है ये, और एस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए आप नंबर लाइन है, यहाँ पर से ये क्लोज्ड है ए, और यहाँ पर ये ओपन है बी, और यहाँ हमारा माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ प्लस इन्फिनिटी है। तो इसको छोड़कर क्या क्या आ रहा है हमारा, यहाँ देखिए माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन इंटरवल, यहाँ पर हमारा बी शामिल नहीं है तो यूनियन क्लोज्ड आएगा बी इसी कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि यहाँ पर बी नहीं था, बी कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारा क्या बनेगा, एस कॉम्प्लीमेंट बनेगा। जब ये हमारा एस कॉम्प्लीमेंट बनेगा तो आप इसमें आसानी से ये देख सकते हैं कि ये क्या नहीं है, हमारा ओपन सेट नहीं है, क्योंकि इस सेट में क्या हो रहा है, इस सेट में आप देख सकते हैं, पहले आप ऐसे करके लिख दीजिए यहाँ पर कि एस सी इज नॉट ओपन सेट बिकॉज क्या आप लिख सकते हैं कि जो एस कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज क्योंकि ये जो बी सेट है, बी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा एस कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है जो हमारा बी है। ठीक है, बट बी क्या नहीं है, हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बट बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जब यहाँ पर क्लोज्ड आ जाता है तो वो हमारा इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि बी माइनस साइलन और बी प्लस साइलन उस सेट के सबसेट में नहीं आएंगे, इसीलिए वो बी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, यह भी आप समझ चुके हो। तो इसीलिए
यहाँ पर कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बी माइनस साइलन और बी प्लस साइलन सबसेट हो एस कॉम्प्लीमेंट का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर एस सी ओपन सेट नहीं है देन एस भी क्या नहीं होगा, एस इज नॉट क्लोज्ड। जब ये ओपन नहीं है तो एस भी क्या नहीं होगा हमारा, क्लोज्ड। ठीक है, अब आगे है एवरी सिंगलटोन सेट इन आर इज क्लोज्ड। तो सिंगलटोन सेट हमारा क्या होता है, क्लोज्ड होता है। कैसे होता है देखिए, सिंगलटोन सेट आपने माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है, सिंगलटोन सेट है हमारा ये। आपने मान लिया एस इक्वल ए, मान लिया एक सिंगलटोन एक दे रखा है एलिमेंट ए, तो इसको छोड़कर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से ए ओपन यूनियन ए से इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि ए को छोड़ के ही तो लाना है, तो ए को छोड़ के हमने ये लिख लिया है। तो अब हमें ये चेक करना है ये हमारा ओपन है या नहीं है। तो ये देखिए ये ओपन है क्योंकि दोनों ही ओपन इंटरवल हैं। जब ओपन इंटरवल है तो इनका यूनियन भी हमारा ओपन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, एस सी इज ओपन सेट देन एस इज क्लोज सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे है हमारा द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल इज नॉट क्लोज। तो जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो क्या नहीं होता है हमारा, क्लोज नहीं होता है। ये कैसे है देखिए, क्यू आपने क्यू ले लिया, हमारे पास क्यू डैश है, क्यू डैश क्या हो गया, आर माइनस क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट डैश से भी दिखा देते हैं कहीं कहीं। तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, आर में से क्यू के पार्ट को उठा देंगे तो हम वो हमारा क्या बन जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो क्यू डैश हमारा ओपन नहीं है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो हमारा ओपन नहीं है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि क्यू कॉम्प्लीमेंट ओपन है। अगर ये ओपन नहीं होगा तो ये हमारा क्लोज्ड भी नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन सेट बिकॉज, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी पॉइंट, बिकॉज हमने मान लिया कोई पॉइंट पी है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो देन वहाँ पर एक ऐसा साइलेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि फिर क्या होगा, हमारा जो पी है, पी माइनस साइलन और पी प्लस साइलन उस सेट के क्या नहीं होंगे, क्यू सी के क्या नहीं होंगे, हमारा सबसेट नहीं होगा। क्योंकि इसके बीच में कई सारे रेशनल नंबर भी आएंगे तो ये सबसेट नहीं होगा, इसीलिए ये ओपन सेट नहीं होगा। सो हम लिख सकते हैं क्यू इज नॉट क्लोज सेट। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आगे के पॉइंट पर डिस्कस करते हैं हम। अगला पॉइंट है हमारा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर एंड द नल सेट फाई आर क्लोज्ड। तो अभी हमने देखा है कि जो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आर है और नल सेट फाई है वो क्या होते हैं, हमारे ओपन होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर का सेट है आर, रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर लाइन पे पूरा ये रियल नंबर ही होता है। तो जो आर डैश है वो क्या हो जाएगा हमारा फाई, क्योंकि आर का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, वो फाई ही होगा क्योंकि पूरा ही हमारा रियल नंबर है। और हमने देखा था कि फाई क्या होता है, फाई इज ओपन होता है। अभी मैंने आपसे जस्ट बोला है फाई और रियल नंबर का सेट क्या है हमारा, ओपन सेट है। तो जब फाई इज ओपन है देन, जब फाई हमारा ओपन हो गया तो देन आर डैश क्या हो जाएगा हमारा, ओपन होगा, आर डैश इज ओपन। और जब ये आर डैश ओपन हो जाएगा देन, तो जब आर डैश ओपन है तो क्या होगा, देन आर इज क्लोज्ड। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी फाई की, नल सेट फाई की। तो
तो आप देख सकते हैं फाइव डैश कितना हो जाएगा हमारा, नल सेट फाइव है तो फाइव डैश क्या होगा हमारा आर, क्योंकि फाइव को छोड़कर जितने भी फाइव डैश फाइव कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिए, आप डैश कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा आर, और मैंने आपको बताया है आर क्या होता है, आर इज ओपन। तो जब आर हमारा ओपन होता है तो फाइव कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा हमारा ओपन। जब फाइव कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन होगा तब हम कह सकते हैं कि हमारा फाइव भी क्या होगा, देन फाइव इज क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब हम बात करते हैं क्लोजर ऑफ सेट के बारे में। क्लोजर ऑफ अ सेट हमारा क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल अदर एंड पॉइंट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ द सेट। तो मैंने आपको अदर एंड पॉइंट्स के बारे में भी बता चुकी हूँ मैं आपको, आप आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं अदर एंड पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, क्योंकि ये वाले लेक्चर प्रीवियस लेक्चर पे ही डिपेंड करता है। तो अदर एंड पॉइंट के सेट को, सेट ऑफ ऑल अदर एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड द क्लोजर ऑफ द सेट। तो अदर एंड पॉइंट के सेट को हम क्या कहेंगे, क्लोजर ऑफ द सेट। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम क्लोजर एस से या फिर एस बार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको इससे भी समझ सकते हैं कि ए बार इक्वल ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ ए। तो जो ए बार होता है वो हमारा इससे भी निकल सकता है, ए यूनियन ए का यूनियन करें हम डिराइव्ड सेट के साथ, तो डिराइव्ड सेट और ए का यूनियन करने पर हमें क्या मिलता है, क्लोजर ऑफ अ सेट। तो आप किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं, या तो आप ऑल अदर एंड पॉइंट का सेट बना लें तो क्लोजर सेट हो जाएगा वो, या फिर ए यूनियन डिराइव्ड सेट। ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ द ए। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस टॉपिक को। एस इक्वल एन, तो जब एस इक्वल एन है तो एस बार हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लीजिए आप। अदर एंड पॉइंट क्या होता है हमारा, कि कोई भी पॉइंट पी है तो पी माइनस साइलन और पी प्लस साइलन, उसका जो नेबरहुड है उसका हम इंटरसेक्शन निकालें दिए हुए सेट के साथ, एस के साथ, तो हमारा फाई नहीं आना चाहिए। कोई भी पॉइंट आ सकता है, पी भी आ सकता है, बट फाई नहीं आना चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम अदर एंड पॉइंट। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आप हमने पढ़ा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अदर एंड पॉइंट क्या होता है, वन, यहाँ से देखिए आप 1 2 3 डेड डेड डेस चलता जाएगा। तो इसका हर एक पॉइंट अदर एंड पॉइंट है, क्योंकि 1 का 1 माइनस साइलन 1 प्लस साइलन करेंगे, और इस सेट के साथ जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इसमें 1 भी शामिल हो रहा है, 1 भी आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, अदर एंड पॉइंट। तो इसका हर पॉइंट क्या होगा, अदर एंड पॉइंट, इसीलिए अदर एंड पॉइंट का सेट भी हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर की। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर भी हमारा, जैसे आपने ले लिया 1 1/2 1/3, तो इसका भी जब हम साइलन निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच रेशनल नंबर के साथ कई सारे इरेशनल नंबर भी आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा 1/2 क्या है, अदर एंड पॉइंट है। इसके सारे पॉइंट जितने भी हैं सेट के वो अदर एंड पॉइंट होंगे, इसीलिए अदर एंड पॉइंट का सेट क्या हो जाएगा हमारा, अदर एंड पॉइंट का जो हमारा सेट होगा इस क्यू का, वो क्या होगा हमारा आर। कैसे होगा, ये ऐसे होगा, क्योंकि आप कोई भी और भी पॉइंट ले सकते हैं, इसमें ये वाला भी पॉइंट भी हमारा क्या होगा, हमारा अदर एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसमें जो एस बार होगा वो हमारा रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप कोई इरेशनल नंबर भी लेते हैं, यहाँ पर कोई आपने इरेशनल नंबर भी लिया तो उसके आजू बाजू भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे आएंगे जो हमारे इस सेट से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। ठीक है, इनफाइनाइट वैल्यू इस सेट से क्या हो जाएंगी, हमारी कॉमन आ जाएंगी, तो इसीलिए इस बार क्या हो जाएगा, हमारा रियल नंबर का सेट। ठीक है, अब है हमारा एस इक्वल
क्लोज्ड ए बी। तो जब हमारा एस इक्वल क्लोज्ड ए बी है तो एस बार क्या होगा हमारा, एस बार देखिए आप, क्लोज्ड ए बी है हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्लोज्ड है ये, ए से बी। तो ये देख, इसके बीच वाले तो हर पॉइंट अदरेंट पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि उसके आजू बाजू में तो इनफाइनाइट मैनी वैल्यू आ रही हैं, कई आ रही हैं, एक की क्या चले बहुत सारी वैल्यू आ रही हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, एंड पॉइंट देख सकते हैं आप। अगर हम एंड पॉइंट का बी माइनस सैलन और बी प्लस सैलन निकालें, बी माइनस सैलन और बी प्लस सैलन निकालेंगे तो इसमें ये बहुत सारा पार्ट ऐसा है, बी माइनस सैलन बी पॉइंट भी आ रहा है और बी माइनस सैलन भी काफ़ी पॉइंट आ रहे हैं इसके अंदर, तो इसीलिए इसका बी क्या हो जाएगा, अदरेंट पॉइंट होगा, ए बी अदरेंट पॉइंट होगा। तो ए कॉमा बी क्या हो जाएगा हमारा इसका एस बार। अब ओपन के लिए है, ओपन के लिए वही है, ओपन के लिए भी आप चेक कर सकते हैं। ए ओपन है, मान लिया आपने ए यहाँ पर ओपन है, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ए को छोड़कर ए माइनस सैलन के बहुत सारे पॉइंट हैं। हमें तो केवल और केवल सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत है, अगर एक पॉइंट भी होता है तो भी वो हमारा अदरेंट पॉइंट हो जाता है, बट यहाँ पर तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा, अदरेंट पॉइंट होगा। एक पॉइंट से ज़्यादा भी आ रहे हैं तो चलेगा, तो इसीलिए इसका हमारा अदरेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, अदरेंट पॉइंट का सेट क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सभी लेक्चर्स ख़त्म होते हैं। अगले लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको मेरे इसी चैप्टर की तरह आगे भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।